अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यूर फाइन। इस वीडियो में हम CS 4 का लेक्चर नंबर 6 से लेकर 10 तक देखेंगे कि लेक्चर नंबर 6 से लेकर 10 तक कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेक्चर में जो पेपर में MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जितनी भी मेरी इनकमिंग वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। लेट्स गो अवर टॉपिक। लेक्चर नंबर 6 में जो है हमें सबसे पहले प्रोसेस जो है क्रिएशन का जो हमें कंसेप्ट दिया गया है कि वो प्रोसेस जो कि एक प्रोसेस जो होता है वो बहुत सारे न्यू प्रोसेस होते हैं वो क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। एक प्रोसेस से बहुत सारे नए प्रोसेस जो होते हैं वो बन सकते हैं प्रोसेस क्रिएट प्रोसेस सिस्टम के थ्रू। तो वो प्रोसेस जो कि प्रोसेस जिससे बनते हैं उसको हम पेरेंट प्रोसेस कहते हैं और जो नए प्रोसेस बनते हैं उस प्रोसेस से उसको हम नए प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, यही इसमें कंसेप्ट बताया हुआ है। उसके बाद है कि एक प्रोसेस जो कि क्रिएट्स करता है सब प्रोसेस को, उसको हम चाइल्ड प्रोसेस के नाम से जानते हैं या फिर सब प्रोसेस के नाम से, जो कि नए प्रोसेस बनते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ के कि जब एक प्रोसेस नया प्रोसेस बनाता है तो उसकी जो है दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एग्जीक्यूशन के लिहाज से उसकी दो जो है पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं नए प्रोसेस की। वो तो एक तो वो जो है पेरेंट जो है अपनी एग्जीक्यूट जो है वो कंटिन्यू रखें अपने चाइल्ड प्रोसेस के साथ, और दूसरा जो है वो तब तक वेटिंग में रहे जब तक उसके चाइल्ड जो होते हैं वो तमाम जो उसके प्रोग्राम चल रहे होते हैं या फिर जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाते तमाम। ठीक है, ये इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ थी। और नीचे है कि जो दो पॉसिबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ एड्रेस स्पेस के लिहाज से ऑफ द न्यू प्रोसेस की जो है वो एड्रेस स्पेस के लिहाज से भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वो ये है कि चाइल्ड प्रोसेस जो होते हैं वो बिल्कुल डुप्लीकेट होने चाहिए पेरेंट प्रोसेस का। जो खसूसियात पेरेंट प्रोसेस में होती हैं वो ही चाइल्ड प्रोसेस में हो, उसका डुप्लीकेट ही हो। उसके बाद चाइल्ड प्रोसेस जो होते हैं वो उसकी प्रोग्राम जो है उसमें लोडेड हो। ठीक है। उसके बाद है कि नए प्रोसेस जो है उनको अगर हमने बनाना हो नए प्रोसेस को तो उसको हम जो है फोक सिस्टम कॉल के थ्रू जो है हम बनाते हैं। ये एक फंक्शंस होता है जिसके थ्रू जो हम इसको न्यू प्रोसेस क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोसेस जो होते हैं वो जो है एड्रेस स्पेस होती हैं पेरेंट की, जो पेरेंट प्रोसेस होते हैं उनकी एड्रेस स्पेस जो होती है उसकी कॉपी पर जो है मुश्तमिल होते हैं। और ये हमें ऐसे जो है मैकेनिज़्म प्रोवाइड करते हैं, अलाउ करते हैं जो कि पेरेंट प्रोसेस के साथ हम इजीली जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। चाइल्ड प्रोसेस जो होते हैं वो पेरेंट प्रोसेस के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट यानी एक्सक्लिप सिस्टम कॉल है जो कि यूज़ करते हैं हम फोर्क सिस्टम कॉल के बाद, जिसके थ्रू जो प्रोसेस को हम रिप्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस करवाने के लिए प्रोसेस को हम ये वाला जो है सिस्टम कॉल हम यूज़ करते हैं। उसके बाद पेरेंट्स जो होते हैं वो तब तक वेट्स करते हैं जब तक चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाते। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे प्रोसेस टर्मिनेशन का यही बताया हुआ है कि प्रोसेस टर्मिनेट्स होते हैं जब हमारी एग्जीक्यूशन जो होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। देन फाइनल स्टेटमेंट्स और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो कॉल करवाते हैं एग्जिस्ट सिस्टम के थ्रू इसको जो है टर्मिनेट्स करने के लिए प्रोसेस को। उसके बाद एट दैट पॉइंट इस पॉइंट पर जो प्रोसेस जो होते हैं हमें रिटर्न करते हैं डाटा टू इट्स पेरेंट प्रोसेस अपने जो है वेट सिस्टम कॉल के थ्रू अपने पेरेंट प्रोसेस को जो है वो डाटा रिटर्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी कुछ पेरेंट जो होते हैं वो भी जो टर्मिनेट्स करते हैं एग्जीक्यूशंस को, जो कि उसके चाइल्ड की होती हैं उसकी टर्मिनेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर सकते हैं। कुछ उसकी जो है यहाँ पे रीज़न्स बताई गई हैं जिन रीज़न की बना पे वो करते हैं। ये मैंने रीज़न जो है ये यहाँ पे हाईलाइट्स की हुई हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है इनको रीड कर लेना कि कौन कौन सी वो रीज़न्स हो सकती हैं जिनकी बना पे जो है वो पेरेंट्स टर्मिनेट करते हैं एग्जीक्यूशंस को। ठीक है, ये यहाँ से जो है ना यहाँ तक ये हैं चीज़ें।
ईजी समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है वही जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मैथ फंक्शंस हैं, कॉल करवाते हैं, सिस्टम कॉल, फोर्क सिस्टम कॉल का। तो ये जो होता है वो न्यू प्रोसेस क्रिएट करने के लिए पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसको नया प्रोसेस बनाना हो तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर इसकी कोडिंग दिखाई गई है, तो आप लोग इसकी कोडिंग को अच्छी तरह देखना और समझना, इसको इसकी प्रैक्टिस करना। उसके बाद यहाँ पे जो है हमें उस सिस्टम की यहाँ पे कुछ जो है दिखाई गई हैं कि ये जो होते हैं सिस्टम कॉल, वो अपने चाइल्ड के साथ जो है जो जो चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जो सेम होती हैं चीज़ें उनमें, पेरेंट प्रोसेस में और चाइल्ड प्रोसेस में, वो ये वाली हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें जो कि इन दोनों में, पेरेंट प्रोसेस में और उसमें जो है चाइल्ड में सेम होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि उसकी वैल्यू का बताया गया, डायरेक्टरीज वगैरह का। ठीक है, ये सारा बताया कि ये चीज़ें इनमें सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो इन दोनों में, पेरेंट प्रोसेस में और चाइल्ड प्रोसेस में डिफ़र होती हैं दोनों में। वो ये तीन चीज़ें हैं जो इन दोनों में डिफ़र होती हैं। ठीक है, ID होती है इसकी, और पेरेंट प्रोसेस ID होती हैं, ये PPDI पेरेंट प्रोसेस ID है, और उनकी अपनी जो ID होती हैं वो वाली, और कुछ यहाँ पे कॉपी का जो है, पेरेंट कॉपी का फाइल डिस्क्रिप्टर के लिहाज से जो है वो बताया हुआ है। ये चीज़ें तीन इन दोनों में, पेरेंट प्रोसेस में और जो चाइल्ड होते हैं उनमें डिफ़र होती हैं, और ये चीज़ें इनमें सेम होती हैं। तो ये हमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड में जो चीज़ें डिफ़र होती हैं, या कौन सी इनमें शेयरिंग होती हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ लेक्चर नंबर 7 आता है। लेक्चर नंबर 7 में जो है वो, या इस लेक्चर में सारे जो हैं हमें यहाँ पे फंक्शंस बताए गए हैं, मेथड्स ही बताए गए हैं, जिनके थ्रू हम जो है, अगर यहाँ पे वेट सिस्टम कॉल का बताया गया हो, जो वेट सिस्टम कॉल होते हैं ये कॉलिंग प्रोसेस के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। और यहाँ तक कि चाइल्ड जो होते हैं प्रोसेस वो टर्मिनेट्स पेरेंट्स जब तक टर्मिनेट नहीं होते, जब तक उनके पे चाइल्ड का जो तमाम प्रोसेस हैं वो टर्मिनेट्स ना हो जाए। यहाँ पे ज़ॉम्बी प्रोसेस का बताया गया है। ये प्रोसेस होते हैं वो हम ये जब प्रोसेस टर्मिनेट होते हैं ना, तो अपने उसके जो पेरेंट प्रोसेस होते हैं उनसे कोई भी जो एग्जिस्ट स्टेटस होता है इनका, वो रिसीव नहीं जो है करते जब ये टर्मिनेट्स होते हैं प्रोसेस। और उसके बाद यहाँ पे जो है फिर इसका जो है यह दिखाया गया है कोड सारा। उसके बाद यहाँ पे हमें फिर उस जो ऊपर हम पढ़ के हैं रिप्लेस करवाने के लिए, ये जो हमारे पास एग्जिस्ट क्लिप सिस्टम कॉल होता है, ये आफ्टर फॉर कॉल सिस्टम के बाद हम कॉल करवाते हैं, और ये हमारे जो प्रोसेस रिप्लेस करने के लिए जो है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मेमोरी स्पेस में न्यू प्रोग्राम जो होते हैं रिप्लेस करते हैं प्रोसेस, उसके लिए यूज़ करते हैं। ये इसकी जो है सारी कोडिंग दिखाई गई है, यहाँ पे ये डायग्राम्स वगैरह शो करवाई हुई हैं। यहाँ पे हैं को ऑपरेटिंग, यहाँ पे प्रोसेस का बताया गया है। ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि मतलब दूसरे प्रोसेस के साथ कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं। ठीक है, यानी कि इस लिहाज से इसको इस वजह से कोऑपरेटिव प्रोसेस बोला जाता है। ये जो इसका इनका डाटा होता है ना, ये दूसरे प्रोसेस के साथ अपना डाटा शेयर करते हैं, सो इस वजह से इसको हम कोऑपरेटिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे कुछ जो हैं फ़ायदे जो हैं इन कोऑपरेटिंग प्रोसेस के, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं कि इंफॉर्मेशन जो होती हैं इनकी वो शेयर करते हैं, और कंप्यूटेशंस स्पीड अप होती है इनकी। ठीक है, मॉड्यूलरिटी जो होती हैं, और कन्वीनियंस के लिहाज से ये इसके फ़ायदे होते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस के। यहाँ पे कंज्यूमर और प्रोसीजर का प्रोसेस दिखाया गया है, ये वाला। ठीक है, कि पूल जो है वो होता है जब कंज्यूम कर लेते हैं हम कंज्यूमर्स, तो तब वो जो खाली होता है, उसके बाद जो है प्रोसीजर्स आते हैं, फिर फुल होता है। ये सारा यहाँ पे प्रोसेस दिखाया गया है, ये सारी इनकी कोडिंग दिखाई गई है, यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 में जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का कंसेप्ट दिया गया है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट फॉर्म IPC है। ये जो प्रोसेस होते हैं ये हमें ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करते हैं जिसके प्रोसेस जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसे प्रोसेस हमें अलाउ करते हैं। ठीक है,
उसके बाद इसमें मैसेज पासिंग सिस्टम का है जो ये फंक्शन जो होते हैं ये ऐसे मैसेज होते हैं सिस्टम को अलाउ करते हैं वही कम्युनिकेट करने के लिए जो है हमें प्रोसेस अलाउ करते हैं विदाउट द नीड टू रिस्टोर करवाएं टू द शेयर डाटा को। ठीक है, तो उसके बगैर ही जो हमें ऐसे प्रोसेस अलाउ कर देते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके जो थ्रू मैसेज जो हम इस प्रोसेस के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं वो मैसेज होते हैं उनका साइज़ फिक्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, वेरी भी कर सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं इनका जो साइज़ होते हैं। यहाँ भी इसके कुछ मेथड्स दिखाए गए हैं। ये वाले वो मेथड्स हैं जो जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हमारी होती है प्रोसेस के साथ, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है कम्युनिकेशंस हैं और जो यहाँ पे सारे जो है बताए गए हैं। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन बताई गई हैं। ये ऐसी होती हैं जो कि सेम इनके शेप और साइज़ के लिहाज से प्रोसेस सेम होते हैं तो उनको सिमेट्रिक हम बोलते हैं। और एसिमेट्रिक में हमारी वो चीज़ें आती हैं जो कि साइज़ शेप के लिहाज से जो प्रोसेस सेम नहीं होते यानी सिमिलैरिटीज़ नहीं होती उनमें, तो वो आते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक बफर सेंड कॉपी बाय रेफरेंस के लिहाज से फिक्स साइज़ वेरिएबल मैसेज। ये मेथड्स हैं यहाँ पे 4-5 जो मेथड्स हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशंस हैं। कुछ डिफरेंट टाइप होती है मैसेज की जो कि हम आईपीसी के लिए यूज़ करते हैं। उनमें टाइप में डायरेक्ट कम्युनिकेशंस होती हैं। इसमें जो होते हैं डायरेक्ट ही कम्युनिकेशंस हो रही होती हैं प्रोसेस के जो है साथ। ठीक है, और उसके बाद इसका यहाँ पे ये दिखाए गए हैं कि ये सेंड मैसेज होते हैं अगर तो सेंड मैसेज टू द प्रोसेस पीक और रिसीव होता है तो क्योंकि मैसेज होता है जो कि प्रोसेस से हम रिसीव करते हैं। ठीक है, इनमें डिफर यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस का यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है। इनमें थोड़ा सा डिफर है। इसमें जो लिंक होता है जस्ट वन लिंक ही जो है पेयर ऑफ प्रोसेस में जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस में ये होता है कि इसमें जो हमारी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस हो रही होती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती। इसमें हमारे मेल बॉक्स जो होते हैं हम मैसेज रिसीव करते हैं मेल बॉक्स वगैरह के थ्रू, तो वो हमारी इसमें जो है कम्युनिकेशंस आती हैं। इंडायरेक्ट कम्युनिकेशन में इसमें टू प्रोसेस कम्युनिकेट करते हैं मेल बॉक्स के थ्रू अपना जो है वो मैसेज शेयर करते हैं सेंड करते हैं। इसमें कोई मैसेज ए जो है वो अपना मैसेज सेंड करता है और रिसीव करता है मैसेज। ठीक है, इसमें जो लिंक होता है इन दोनों में डिफर जो है वो उसमें जस्ट एक ही लिंक जो है पेयर ऑफ प्रोसेस के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन या इस पर जो है मुख्तलिफ लिंक्स होते हैं वो पेयर ऑफ कम्युनिकेटिंग के दरमियान जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है मैसेज पासिंग जब हम करते हैं तो कुछ ब्लॉकिंग और इन नॉन ब्लॉकिंग का यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है। ठीक है, ये ब्लॉकिंग सेंड और नॉन ब्लॉकिंग सेंड मैसेज का है, ब्लॉकिंग रिसीव है, नॉन ब्लॉकिंग रिसीव है। ठीक है, ये भी आप लोग इसे ना रीड कर लेना एक दफ़ा। उसके बाद हमें बुफरिंग का कंसेप्ट दिया गया है। यहाँ पे 3 किस्म के जो हैं जब मैसेज एक्सचेंज होता है हमारा प्रोसेस के थ्रू क्यू के ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू में जो है इम्प्लीमेंट 3 तरह से जो 3 तरीक़ों से होती हैं। वो ज़ीरो इसकी कैपेसिटी होती हैं। इससे ज़ीरो कैपेसिटी वो होती हैं जिसमें मैक्सिमम क्यू की लेंथ जो होती है वो ज़ीरो होती हैं। और बाउंडिंग कैपेसिटी जो होती है हमारी बाउंड बोलते हैं ना महदूद चीज़ को। ठीक है, जिसमें उसकी फिनाइट लेंथ होती है, महदूद लेंथ होती है क्योंकि उसको बाउंडिंग कैपेसिटी बोलते हैं। अनबाउंडिंग कैपेसिटी में हमारी वो चीज़ें आती हैं जो बाउंड जिनमें कोई जो है अनफिनाइट होती हैं, जिनकी कोई महदूद होती है, लामहदूद होती हैं, उनकी कोई बाउंड नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अंदर तो वन बाउंडिंग कैपेसिटी में आती हैं। यूनिक्स लिनक्स आईपी टूल्स है, यहाँ पे उसका कंसेप्ट दिया हुआ है। यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग जो हमारे पास हैं वो हमें ऐसे टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, इंटर जो है इसमें ज़्यादातर जो होते हैं एपीआई फॉर्म में यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो कमांड लाइन हम यूज़ करते हैं। आईपीसी टूल्स होते हैं वो यहाँ पे टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो आईपी टूल्स बताए गए हैं यहाँ पे जो है उनके बताया गया है कुछ कॉमनली जो कि हम यूज़ करते हैं।
वो पाइप होते हैं और फाइफो हमारे पास होती हैं नेम्ड, इसको फाइफो भी बोलते हैं और नेम्ड पाइप भी इसको बोलते हैं। BSD हमारे पास सॉकेट्स होती हैं, TLI होती है, मैसेज की होती है और शेयर्ड मेमोरी का यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है। ये इसमें बाकी सारे वही यहाँ पे ओवरव्यू बताया गया है उनका। रीड का हमारे पास राइट फंक्शन क्लोज और सिस्टम कॉल्स का जो है वो हमें यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है। इसमें जो है रीड में के अंदर हम जो है रीड सिस्टम कॉल में हम फाइल में से डाटा जो है वो रीड करते हैं डिस्क्रिप्टर से, ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट का है तो इसमें हम जो है फाइल में से जो है डाटा राइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये क्लोज़ करना है तो हमने अगर फाइल डिस्क्रिप्टर को क्लोज़ करवाना है तो उसके लिए हम ये मेथड जो है फंक्शंस यूज़ करते हैं। यहाँ इस पर जो है पाइप्स का कंसेप्ट दिया गया है। पाइप्स जो होते हैं हमारे कमांड लाइन जो होती हैं पाइप, हम जो हमारे स्टैंडर्ड्स आउटपुट होती हैं एक प्रोसेस की, तो उसको हम कॉन्टैक्ट करवाने के लिए दूसरी स्टैंडर्ड इनपुट प्रोसेस के साथ आउटपुट जो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोसेस होती हैं एक प्रोसेस की, उसको इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट जो होती है दूसरे प्रोसेस की, उसके साथ कॉन्टैक्ट करवाने के लिए हम पाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। पाइप जो हमें वन वे मेथड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, इसके थ्रू हम जो है वन वे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम हाफ डिप्लेक्स पाइप्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका पाइप सिस्टम कॉल का जो है मेथड जो है वो यूज़ हुआ है, ठीक है, जो कि हम पाइप जो है क्रिएट करवाने के लिए इसको मेथड्स को यूज़ करते हैं। अगर हम टू वे कम्युनिकेशन चाहते हैं तो फिर हमें जो है टू वे पाइप्स की जो है हमें ज़रूरत होगी। यहाँ पे जो है FD1 जो होते हैं वो राइट्स के लिए यूज़ होता है और FD0 जो होता है वो रीड के लिए। यह पाइप का कंसेप्ट दिखाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर बताया भी हुआ है कि FD0 जो है इन द फाइल डिस्क्रिप्टर में फादर रीड के लिए जो है हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसके बाद है कि जो राइट के लिए जो है FD1 हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बताया हुआ है, सारी इसकी प्रोसेसिंग दिखाई हुई इन चीज़ों की। उसके बाद यहाँ पे हमें हाफ डिप्लेक्स पाइप है आफ्टर फोक के बाद उसकी ये डायग्राम दिखाई गई, यहाँ इसके नीचे कोड दिखाया हुआ है सारा, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 9 आता है। लेक्चर नंबर 9 में हमारे पास यूनिक्स लिनक्स IPC टूल्स का बताया हुआ है। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली 3 तरह के जो टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं, ऊपर भी हम देख चुके हैं। पाइप हैं, ये पाइप्स जो होता है वो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशंस करवाने के लिए, रिलेटेड प्रोसेस जो होते हैं सिस्टम के ऊपर, उसके लिए हम पाइप जो है वो यूज़ करते हैं यहाँ पे। उसके बाद फाइफो का जो है बताया गया है, फाइफो टूल्स का नेम्ड पाइप भी इसको बोलते हैं, फाइफो भी बोलते हैं। ये जो होता है कम्युनिकेशन करवाता है जो है हमारे अनरिलेटेड और रिलेटेड हमारे प्रोसेस होते हैं सिस्टम्स के ऊपर, तो उनके दरमियान जो है कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है BSD सॉकेट्स का यहाँ पे बताया गया है। ये हमारी जो होती हैं सॉकेट्स BSD, ये हमें कम्युनिकेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं, जो हमारे रिलेटेड और अनरिलेटेड प्रोसेस होते हैं सिस्टम पर, उसके लिए यूज़ करते हैं। और अनरिलेटेड प्रोसेस जो होते हैं उन डिफरेंट सिस्टम पर जो है अनरिलेटेड प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसका कंसेप्ट, यहाँ पे ओपन फंक्शंस आ गए, मेथड्स यूज़ हुआ सिस्टम कॉल्स का। ये जो है हम फाइल क्रिएट करते हैं, जो फाइल उसको ओपन करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेथड। यहाँ पे इसकी कोडिंग सारी दिखाई हुई है। रीड का वही सारा पीछे जो हम मेथड्स जो फंक्शंस देखे हैं हमने वही जो है यहाँ पे बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि इनकी रीज़न बताई हुई है जिनकी बना पे ये फेल हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी इनकी रीज़न्स बताई हुई हैं। यहाँ पे राइट का है सिस्टम कॉल का, तो ये जो जिन रीज़न की बना पे ये फेल हो सकते हैं वो बताई हुई है कि अगर डिस्क फुल होती हैं, या फिर साइज़ की लिमिट जो होती है प्रोसेस के लिए, वो फाइल साइज़ की लिमिट जो होती हैं वो जो है नहीं होती, या फिर अनवैलिड जो हमारे पास आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसकी बना पे ये फेल हो सकते हैं। यहाँ पे क्लोज का बताया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास मैपिंग किन्नल्स जो हमारे पास हैं, मेमोरी मैपिंग और फाइल डिस्क्रिप्टर का, यहाँ पे उसका कंसेप्ट ये इसके डायग्राम्स के थ्रू सारा जो है वो दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स डिस्क्रिप्टर यूनिक्स लिनक्स सिस्टम्स के अंदर जो है यहाँ पे दिखाई हुई हैं। ये 3 तरह की होती हैं हमारी। स्टैंडर्ड्स इनपुट होते हैं, स्टैंडर्ड्स आउटपुट और स्टैंडर्ड्स एरर्स होते हैं। इन तमाम को हम स्टैंडर्ड्स फाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसके लिए डिस्क्रिप्टर्स यूज़ होते हैं इन स्टैंडर्ड्स फाइल्स के लिए, उनको हम स्टैंडर्ड्स फाइल डिस्क्रिप्टर बोलते हैं।
ये स्टैंडर्ड फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे दिखाया गया 3 तरह की होती है। स्टैंडर्ड्स इनपुट के लिए हम 0 कीबोर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड्स आउटपुट के लिए 1 और एरर के लिए 2 यूज़ करते हैं। यहाँ पे पाइप सिस्टम कॉल का दिखाया गया है। यहाँ पे 2 प्रोसेस जो है इसके दिखाए गए हैं। फाइल टेबल जिनकी बना पे ये जो है फेल हो सकते हैं वो बताया हुआ है यहाँ पे। बफर स्पेस अगर नहीं होती, ठीक है, या फिर फाइल टेबल जो होता है वो फुल हुआ होता है। यहाँ पे फिर ये इस डायग्राम के थ्रू जो है वो हमें इसका आईपी का कोड जो है वो सारा यहाँ पे समझाया हुआ है। यहाँ का कमांड्स जो है वो यूज़ हुई हैं, ठीक है। कमांड्स हम यूज़ कर रहे हैं इस डायग्राम में, तो वो सारा इसका कमांड्स का यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। पाइप जो होते हैं वो कमांड लाइन यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए। जो है स्टैंडर्ड्स इनपुट होते हैं 1 प्रोसेस के, और दूसरे स्टैंडर्ड्स इनपुट होते हैं दूसरे प्रोसेस के, ठीक है। उनके दरमियान कॉन्टैक्ट करने के लिए जो है कमांड लाइन यूज़ होती हैं। ये सारा इसका जो है दिखाया हुआ है। यहाँ आगे हमारे पास है लेक्चर नंबर 10 जो कि इस वीडियो में लास्ट लेक्चर्स हैं। आगे बाकी वीडियो जो होंगी हमारी उनमें बाकी लेक्चर्स हम जो है देखेंगे। लेक्चर नंबर 10 में जो हमें दिखाया हुआ है इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़ टाइप की चीज़ें यहाँ पे जो है हमें रिडायरेक्शंस जो हमारी होती हैं, इनपुट रिडायरेक्शंस, उनका बताया हुआ है सारा। आउटपुट का बताया हुआ है। इनपुट के लिए जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सिंटैक्स जो हमारे यूज़ होते हैं वो कमांड्स इनपुट फाइल होती हैं, या फिर कमांड 0 जो है हम यूज़ करते हैं, ऊपर भी हमने जो है देखा है। तो ये इसके लिए यूज़ होते हैं कमांड। उसके बाद आउटपुट जो हमारी रिडायरेक्शंस होती हैं उसके लिए हम ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाली दोनों कमांड्स ये एमसीक्यूज़ टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज़ में, या फिर शॉर्ट में भी आ सकती है इस तरह की चीज़ें। कमांड 1 यूज़ करते हैं या फिर ये, ठीक है। इस तरह यहाँ पे एरर्स के लिए जो है हम कमांड 2 एरर फाइल ये वाली जो है कमांड यूज़ करते हैं। सिंटैक्स फॉर एरर रिडक्शन के लिए ये वाला सिंटैक्स यूज़ होता है। और यहाँ पे जो है जो यह बताया हुआ है कि 5 जो होते हैं हमारे उसको हम जो है नेम्ड पाइप के तौर पर भी जो है जान सकते हैं, ठीक है। उसको उस तरह भी जो है उसका नाम ले सकते हैं। उसके बाद ये डायग्राम दिखाई हुई हैं सारी, और ये सारा वही बताया हुआ है जो कि हमने अगर उसको क्रिएट करना है नेम पाइप जो हमारा 5 से क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम मेक नोड सिस्टम कॉल के थ्रू उसको जो है क्रिएट करेंगे। सारी यहाँ पे मेथड्स फंक्शन सारे बताए गए हैं। नॉर्मली जो फॉर स्पेशल फाइल्स कोई हमने बनानी है तो उसके लिए हम ये मेथड्स यूज़ करते हैं पाइपों के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे भी जो है 2 कॉमन जो हमारे 5 जो हम यूज़ करते हैं 5 तो वो हमारे पास यहाँ पे शेल हैं और सर्वर्स एप्लीकेशंस के नाम से है। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के लिए हम 5 की यूज़ करते हैं क्योंकि ये डाटा जो है पास करवाते हैं। जो सर्वर प्रोसेस होते हैं और क्लाइंट प्रोसेस होते हैं उनके दरमियान डाटा पास करने के लिए हम 5 यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर शेल की बात करते हैं, शेल कमांड्स की, तो जो है ये भी डाटा पास करने के लिए यूज़ होते हैं। एक शेल पाइपलाइन से दूसरी शेल पाइपलाइन के लिए विदाउट टेम्परेरी फाइल क्रिएट किए बगैर ही जो है हम इसके थ्रू डाटा जो है पास करवा सकते हैं 2 शेल पाइपलाइन के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे वो ये जो ऊपर हमने ये सर्वर का पढ़ा है तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको सारा समझाया हुआ है। ये यहाँ पे इसका सारा मेथड्स जो हैं वो बताए हुए हैं। यहाँ पे कमांड्स वगैरह यूज़ की हुई हैं, सारी ये डायग्राम्स दिखाई हुई हैं, ठीक है। सो ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताना कितनी अच्छी लगी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है इनको शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जो मिड टर्म के हवाले से हमारे जो व्यूज़ आए हुए हैं तो एमसीक्यू टाइप की है, इसमें चीज़ें हैं सारी जो आप लोग अगर जो है इसे तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों को इससे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।